नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी करना। तो दोस्तों एक खबर आ रही है कि ईरान से स्टेट ऑफ हार्मुज क्लोज्ड अगेन वार्न शिप्स टू स्टे अवे अमिड लेबनान एस्केलेशन। तो दोस्तों एक खबर ये चलाई गई थी कि भाई ईरान ने कहा है कि भाई हार्मुज को दोबारा से बंद कर दिया गया है और जहाज़ लेबना जो जहाज हैं वो उससे दूर रहें। लेबनान का जो संकट चल रहा है जो इज़राइल और लेबनान का, उसकी वजह से ये जो दिक्कत है दोबारा से आ रही है। तो दोस्तों मार्केट के लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, क्या ये सच है या झूठ है, तो इसकी हम यहाँ पर फैक्ट चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खबर फैला दी गई थी, एक्चुअली में देखते हैं क्या है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ईरान रिजेक्ट स्टेट ऑफ हार्मूज क्लोजर रिपोर्ट सेइंग शिपिंग कंटिन्यूज अंडर यूएस ईरान एग्रीमेंट। यानी ईरान ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, कि भाई ये खबर सच है। ये जो खबर है कि ये केवल मीडिया की बनाई हुई है, यानी एक तरह से र्यूमर्स थे। अभी देखिए क्या आया इसके ऊपर, देख लेते हैं। फ्राइडे को ईरान ने ये रिजेक्ट कर दिया रिपोर्ट को। कौन सी रिपोर्ट को? कि स्टेट ऑफ हार्मूज आपकी बंद हो चुकी है, ठीक है ना, कॉमर्शियल शिपिंग के लिए। और किसमें से? स्ट्रेटेजिक वाटरवे में से रिमेन्स ऑपरेशनल अंडर द टर्म्स ऑफ रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम। यानी जो एमओयू हुआ था यूएस के बीच में और ईरान के बीच में, तो ये उनकी तरफ से, देखिए अगर ये खबर नहीं चलती तो उनकी तरफ से ये बिल्कुल क्लियरेंस नहीं आता। जब खबर इतनी बहुत ज़्यादा रूमर फैल गया तो उन्होंने आकर के इसकी सफाई दी कि भाई ये खबर है जो सरासर गलत है, सरासर झूठी है। तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, किसी भी तरह से। ये केवल रूमर चलाए जाते हैं। ईरान से शिप्स मस्ट रजिस्टर बिफोर क्रॉसिंग स्टेट ऑफ हार्मूज, ठीक है ना। तो लेकिन देखिए ये बात है कि भाई ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने ये कहा है कि भाई 60 दिन का जो समय है, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, ये यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 60 दिन का समय है ना, इस समय के दौरान किसी से भी कोई टोल नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी जहाज अगर स्टेट ऑफ हार्मूज को क्रॉस करता है तो, लेकिन उनको क्या है कि 48 घंटे पहले उनको क्या कराना होगा, उनको रजिस्टर कराना होगा, ठीक है ना। उनको परमिट लेना होगा कि भाई हमें यहाँ से निकलना है, यहाँ से क्रॉस करना है स्टेट ऑफ हार्मूज को, ठीक है ना। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी यहाँ से अभी टोल नहीं दिया जाएगा। तो भाई आप कमेंट करके प्लीज़ मेरे को आप ज़रूर बताना कि भाई 60 दिन के बाद में क्या टोल दिया जाएगा। देखिए एक्चुअली ये सरासर गलत है। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान करके चलिए कि हम आप सभी की जेब पर इससे फ़र्क पड़ने वाला है। ये सरासर एक तरह से बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। टोल जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ईरान और फ्राइडे सेड ऑल शिप्स सीकिंग टू ट्रांजिट द स्टेट ऑफ हार्मूज मस्ट रजिस्टर इन एडवांस। यानी जहाज़ों को एडवांस में क्या कराना होगा, अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और उनको परमिट लेना होगा। और इंश्योरेंस क्या करते हुए, नई रिक्वायरमेंट है जो वेसल वहाँ से गुजरते हैं, ठीक है ना, जो हार्मूज में से जो वेसल गुजरते हैं तो उनको क्या कराना होगा, अपना ये एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, रिसेंट रीओपन हुई है आपकी जो स्टेट ऑफ हार्मूज है। तो लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई उनको रजिस्टर कराना होगा, लेकिन अभी टोल जैसी यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। तो आप कमेंट करके बताना कि भाई टोल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। हालांकि देखिए सभी लोग इसके, मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ होंगे कि टोल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईरान से इट विल वेव फीस फॉर हार्मूज ड्यूरिंग 60 डे नेगोशिएशन पीरियड। अब दोस्तों देखिए वही बात है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई 60 दिन का जो नेगोशिएशन पीरियड है जो यूएस के और ईरान के बीच में चलने वाला है, तो उसके दौरान, ठीक है ना, कोई भी फीस नहीं वसूली जाएगी, ठीक है। ईरान का ये साफ साफ कहना है। लेबनान सीज फायर एग्रीड आफ्टर यूएस ईरान टॉक्स इन स्विट्जरलैंड स्क्रैप्ड, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए अभी तक जो सबसे ज़्यादा डर बना हुआ था वो उसी का बना हुआ था। किसका दोस्तों? लेबनान में और इज़राइल में, जो आपस में ये आपका जो एमओयू होने के बाद में भी
दिन में भी अटैक हुए, रात को भी अटैक हुए। तो दोस्तों आपस में एक दूसरे से जो ये लोग क्या कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे। तो देखिए अब ये दोनों सीज फायर पर एग्री हो गए हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए अब देखिए ये चीज़ें कितने लंबे समय तक टिकती हैं वो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो चीज़ें हैं आपके सामने आ रही हैं दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई आपके सामने है। ईरान फ्रोजेज असेट्स एब्रॉड, चाइना, इराक एंड इंडिया अमंग कंट्रीज होल्डिंग बिलियंस। यानी ईरान की जो फ्रोजन असेट हैं दोस्तों, वो ये एक रिपोर्ट आई है कि वो चाइना के अंदर भी, इराक के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी बिलियंस ऑफ उनके डॉलर्स हैं जो पड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये खबर हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनसे फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो दोस्तों ईरान तो इस बात को चाहेगा कि भाई उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं ओवरसीज में, ठीक है ना, वो जो ब्लॉक हो रहे थे अभी तक, अगर वो उसको मिल जाते हैं तो उससे सैंक्शन, इंटरनेशनल जो सैंक्शंस लगी हुई थी, अगर वो हट जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव हो सकता है ईरान के लिए। और देखिए गाए बगाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी के लिए फ़ायदा हो सकता है ये। ठीक है। अभी देखिए जो आपका गिफ्ट निफ्टी है, मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए जो आपका बाज़ार में रिकवरी आई थी, जी हाँ दोस्तों, बाज़ार के अंदर जो रिकवरी आई थी उसके मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों। जो ये एक्चुअली आपका फ्राइडे का है। तो दोस्तों ये जब ये ट्रेड कर रहा था तो 24,078 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। अभी देखिए क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हैं, अभी कोई इसका ज़्यादा इतना तो मीनिंग है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए जो 24,000 का एक की लेवल था उसको बचाने में निफ्टी यहाँ से कामयाब रहा है। और अभी उससे ऊपर ही इसके फ्यूचर है जो कामकाज कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप ये मान करके चलिए कि अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अभी आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों नीचे से वैल्यू बाइंग आपकी हो रही है। इसमें भी दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। देखिए टेक्निकल व्यू क्या है कि निफ्टी अपना पुल बैक को एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड 24,300 तक जा सकता है। ठीक है। ये अगर ये 24,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो सेज एनलिस्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा भी यही मानना है कि अगर 150 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 24,300 तक इसके जाने के काफ़ी चांसेज हैं, क्योंकि नीचे की तरफ से अगर इसको नीचे जाना होता तो ये नीचे जा सकता था। तो देखिए होने को तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो फ़िलहाल के लिए जो सिनेरियो है, सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि भाई अगर 24,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो मोस्ट लाइकली ये 24,300 तक जाएगा। और उससे उसके बाद में इसके जो आगे के टारगेट्स हैं वो 24,500 तक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।